1868 में यानी डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब के पब्लिश होने के 9 साल बाद जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था एंथ्रोपोजेनाई। इस किताब में उन्होंने कुछ ड्राइंग्स दिखाई जिसमें फिश, सैलामेंडर, टर्टल, चिक, पिग, काउ, रैबिट और ह्यूमन के एम्ब्रियोज को 3 स्टेजेस में दिखाया गया था, वेरी अर्ली, समवॉट लेटर और स्टिल लेटर। इसका मेन ये दिखाना था कि इन सारे एनिमल्स और ह्यूमन का ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से हुआ है और ये थियरी ऑफ इवोल्यूशन का एक साइंटिफिक प्रूफ है। आने वाले अगले 130 साल तक बायोलॉजी की किताबों में यही ड्राइंग्स दिखाई जाती रही। स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता रहा कि बैकबोन वाले अलग अलग एनिमल्स के एम्ब्रियोज डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में एक जैसे होते हैं, यानी सारे वर्टिब्रेट्स एक कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व होकर आए हैं। लेकिन अगस्त 1997 में एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी नाम की एक साइंटिफिक जर्नल में एक शॉकिंग रिपोर्ट छपी। डॉक्टर माइकल रिचर्डसन और उनकी टीम ने 39 अलग अलग स्पीसीज के रियल एम्ब्रियोज को फोटोग्राफ किया और जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। अर्नेस्ट हैकेल की ड्राइंग्स असली एम्ब्रियोज से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। 130 सालों तक जिस बात को इवोल्यूशन थियरी का सबसे बड़ा एविडेंस माना गया वो बेसलेस साबित हो गई। उसी साल एक इंटरव्यू में डॉक्टर रिचर्डसन ने कहा, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट केसेस ऑफ साइंटिफिक फ्रॉड। ओके, सो इस वीडियो के अंदर बहुत सारे एरर्स हैं। पहली बात, हेकल के वर्क्स को इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि वो फ्रॉडुलेंट थे या फिर वो इनकरेक्ट थे। नहीं, द बिगेस्ट रीजन है कि हेकल के वर्क्स पहली बात रेलेवेंट नहीं है बिकॉज हमारे पास फोटोग्राफ्स एग्जिस्ट करती हैं तो हमको पेंटिंग्स पर रिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, हेगल के वर्क्स हाईली एग्जैजरेटेड थे, ये कई सारे साइंटिस्ट मानते हैं। इनफैक्ट हेकल की जो एग्जैजरेशन थी, इस बात को उस टाइम के ऑथर्स ने और साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट किया था, हेकल को गलतियों को पॉइंट आउट किया गया था जिनको बाद में हेकल ने चेंज किया था अपने लेटर एडिशन में, बट आपने उस बात को पॉइंट आउट नहीं किया। आई वंडर वाई। ओके, दूसरी बात, हेकल को कोई भी इंसान फ्रॉड नहीं कहता है, एटलीस्ट नॉट एक्चुअल साइंटिस्ट। अब जो उन्हें फ्रॉड कहते हैं वो क्रिएशनिस्ट होते हैं। अच्छा, तो फिर ये बिगेस्ट साइंटिफिक फ्रॉड इन एम्ब्रियोलॉजी वगैरह ये सब कहाँ से आया? ये क्लेम आता है एलिजाबेथ पेनेसी के आर्टिकल से, जो कि एक न्यूज़ आर्टिकल है, नॉट अ साइंटिफिक जर्नल, न्यूज़ आर्टिकल, वहाँ से आता है जस्ट फॉर एग्जैजरेशन। और उसी के बाद क्रिएशनिस्ट ने इस बात को लिया और फैला दिया कि कैसे हेकल तो फ्रॉड है और एवोल्यूशन जो है वो पूरा फ्रॉड के ऊपर बेस्ड है। बट वन सेकेंड, इट्स नॉट अ फ्रॉड। जो आइडिया दिया था हेकल ने अबाउट कि जो होमोलॉजी एग्जिस्ट करती है एम्ब्रियोज के अंदर, जो कि फाइलोटिपिक स्टेज के अंदर होता है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक बेटर मॉडल एग्जिस्ट करता है आज के टाइम पे, जिसे हम द आर क्लास मॉडल कहते हैं। और डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट उसके बारे में जानते हैं और पढ़ाते हैं सबको। ओके, तो दो बातें तो ये जो जाननी चाहिए। दूसरी तरफ जब भी कोई ऐसा एविडेंस या फॉसिल मिलता है जो इवोल्यूशन थियरी में फिट ना बैठता हो या उसे चैलेंज करता हो, तो ऐसे एविडेंस को या तो खारिज कर दिया जाता है या उनके अगेंस्ट में ही कई नेगेटिव रिपोर्ट्स पब्लिश कर दी जाती है। कि कई सारे ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं जिनको हम रिजेक्ट कर देते क्योंकि वो हमारे स्टोरी लाइन में फिट नहीं होते। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन से फॉसिल्स, बिकॉज अगर आप क्लेम कर रहे हो तो आपको बताने भी चाहिए ना कौन से फॉसिल्स। आपने बताया नहीं, विच इज़ अ मेजर रेड फ्लैग।